नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में 11वें अध्याय के 31 श्लोकों का अभ्यास हमने कर लिया था। जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख करके अपनी व्यथा पीड़ा बतलाते हैं, भयानक रूप को देख करके उनका मन भयभीत है, अंतःकरण भयभीत है, यह सब बतला रहे थे। तो 31वां जो श्लोक था उसमें भगवान के उग्र रूप के विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे। तो जो 31वां श्लोक है वह इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा है कि आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो। ये 31वां श्लोक है। 31वें श्लोक में पूछा है अर्जुन ने कि आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्थात इसमें यह है कि आख्या ही माने कहिए, मैं अर्थात मुझे कहिए। क्या कहिए? भगवान उग्र रूपों को, मतलब आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देववर, हे देवों में श्रेष्ठ, या हे देववर। वर माने होता है श्रेष्ठ, और एक वर का अर्थ होता है चुनना। वर का मतलब एक है श्रेष्ठ। जैसे एक सूक्ति प्रयोग की जाती है, उसमें कहते हैं उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को प्राप्त करो। वरान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, है ना। तो यहाँ पे जो वर का अर्थ है वो श्रेष्ठ के अर्थ में है। और वर का एक दूसरा अर्थ होता है, वह होता है चुनना। जैसे कहते हैं ना स्वयंवर, तो स्वयं माने स्वयं की इच्छा से, वर माने वर्ण करना, स्वीकार करना या सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना। ऐसा जैसे ऐसा कहा जाता है कि सीता माता जो थी स्वयंवरा थी, द्रौपदी स्वयंवरा थी। स्वयंवरा माने स्वयंवर जो होते थे, तो स्वयं की इच्छा से वर्ण करना, वो वर होता है। गायत्री मंत्र में भी जो शब्द है प्रयोग किया गया, एक पद आया है वरेण्यम। वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य। वरेण्यम जो वर्ण करने योग्य है। तो यहाँ पर जो वर है, वर का मतलब श्रेष्ठ, और देववर यानी देवों में श्रेष्ठ। तो हे देवों में श्रेष्ठ, ते नमः, आपको नमस्कार है। अस्तु माने है या हो, आपको नमस्कार हो। प्रसीद माने आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार हो। फिर आगे कहते आद्यम भवन्तम विज्ञातुमिच्छामि, हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानने को इच्छुक हूँ। इच्छामि माने इच्छा है, इच्छा करता हूँ। विज्ञातुम जानने की,
ज्ञातुम माने जानने की, पर विज्ञातुम माने विशेष रूप से जानने की, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ। क्योंकि तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रवृत्ति से अभी मैं परिचित नहीं हूँ। यहाँ तक ये हो गया था हमारा। अब यहाँ से भगवान उवाच्य है, भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप उग्र रूपधारी कौन हैं, तब उत्तर देते हैं, कहते हैं कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। कालोस्मि यानी कालः अस्मि, काल हूँ, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो क्या कहते हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में कहते हैं कि लोक क्षय कृत माने लोकों का नाश करने वाला, लोक क्षय, क्षय माने नाश करना, तो लोक माने समस्त प्रजा, समस्त सृष्टि जो है, लोक क्षय कृत, कृत माने करने वाला, तो लोक क्षय करने वाला प्रवृद्ध, वृद्ध माने बढ़ना, वृद्ध जिसको हम कहते हैं, अर्थात क्या है कि वो बढ़ चुका, इसलिए वृद्ध, वृद्धि से आया वृद्ध, प्रवृद्ध माने बढ़ा हुआ, तो लोकों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ कालः अस्मि, काल हूँ, मैं काल हूँ, अर्थात महाकाल हूँ, काल से भी बढ़ा हूँ क्योंकि बढ़ चुका हूँ, तो कालः अस्मि प्रवृद्ध कालः अस्मि, बढ़ा हुआ काल। तो बढ़ा हुआ काल क्या संबोधन होगा, तो उचित शब्द जो होगा वो होगा महाकाल, कालों का भी काल हूँ मैं, क्योंकि अगर सिर्फ काल होते तो ऐसा कहते कि लोक क्षय कृत ये कालः अस्मि, प्रवृद्ध शब्द प्रयोग ना करते, प्रवृद्ध माना बढ़ा हुआ, तो काल से बढ़ा हुआ है, काल से बढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है कि यहाँ पे प्रवृद्ध माने बढ़ा हुआ, कालः अस्मि, काल हूँ, माने क्या कहते हैं कि लोगों को नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। फिर क्या कहते हैं, इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब वो बतलाते हैं कि मैं प्रवृत्त हुआ हूँ इन लोगों को, ये जो सेना दिखाई दे रही है इन सबको नाश करने के लिए मैं बढ़ा हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी तैयार हूँ मैं इन सब का नाश करने के लिए। ये माने जो प्रत्यनीकेषु, प्रति आनीकेषु, आनीक माने होता है सेना, तो प्रत्यनीकेषु माने प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थिताः योधाः, स्थित जो ये योद्धा लोग हैं, ते सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। मतलब क्या है कि अब मैं तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि इन लोगों का नाश करने वाला मैं महाकाल हूँ। ये जो सामने खड़े हुए लोग का यहाँ पे जो अभिप्राय है, सामने खड़ी हुई सेना, जिनको मारने में अर्जुन तैयार नहीं है, जिनको देख करके अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ है। तब जो ये विराट रूप देखा, उग्र रूप देखा, जिसमें बड़ी बड़ी सेना के योद्धा सब उसमें समाहित होते जा रहे हैं मुख में, तब वो कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ जो लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय मैं इन लोगों के नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। इसीलिए अब क्या ज्ञान की बात कहते, क्या समझाते हैं कि ये प्रत्यनीकेषु, ये जो भी प्रतिपक्ष की सेना में दिखाई दे रहे हैं, स्थित अवस्थिताः योधाः, जो स्थित योद्धा हैं, युद्ध करने वाले हैं, ते सर्वे त्वाम ऋते, ते माने वे, सर्वे माने सभी, त्वाम ऋते तेरे बिना भी, ऋते का मतलब होता है बिना, के बिना, ऋते का अर्थ है के बिना, तो किसके बिना, त्वाम ऋते, त्वाम माने तेरे बिना, ऋते, त्वाम ऋते मतलब तेरे बिना भी ना भविष्यन्ति, तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं मारूंगा तो ये बचे रहेंगे, नहीं, तुम अगर युद्ध भी नहीं करेगा तब भी ये नहीं बचेंगे। तुम मत लड़, लड़ने का काम नहीं है, नहीं लड़ना है, मत लड़, लेकिन ये बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि मैं महाकाल हूँ और मैं इनके विनाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये
विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। जबकि पहले प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि आप उग्र रूपधारी कौन है, तो कहा कि मैं महाकाल हूँ जो इन लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय मैं इन लोगों का जो सामने दिखाई दे रहा है इन सब का नाश करूँगा। इसीलिए जो ये प्रतिपक्षी सेना है, तू भले रहे या ना रहे, तू युद्ध करे या ना कर, फिर भी ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अधर्मी हैं, क्योंकि ये अत्याचारी हैं। इसीलिए तू अगर नहीं भी लड़ेगा तब भी ये मरने वाले हैं, ये तो मरने वाले हैं, ये सब कहते हैं ना। माने यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये आश्वासन दिया कि भाई तुम मत लड़ो, लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना है नहीं लड़ो, काम तो होने वाला है, ये अधर्मी लोग बचेंगे नहीं। अर्जुन नहीं लड़ेगा तो कोई और माध्यम बन जाएगा। भाई क्या करना, निमित्त ही तो बनाना है। अर्जुन अगर तैयार नहीं होगा तो दूसरे निमित्त से मारे जाएंगे। प्रभु की पूरी सृष्टि है, प्रभु अगर सोचना है कि मुझे इसका विनाश करना है तो कौन बचा सकता है, किसमें इतनी क्षमता है। तो ये मत सोचो कि अहंकार मत पालो कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ये बच जाएंगे, मैं अगर युद्ध नहीं करूँगा तो भीष्म पितामह बच जाएंगे, मैं अगर युद्ध नहीं करूँगा तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य बच जाएंगे, उनका जीवन बच जाएगा। ये भ्रम मत पालो, क्योंकि मैं महाकाल हूँ, मैं प्रवृत्त हुआ हूँ इन लोगों के नाश करने के लिए। तो इसलिए अगर तुम नहीं भी करोगे तो तेरे बिना भी ये नाश हो जाएगा इन सब का। त्वामृते, तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे, मतलब तू युद्ध नहीं भी करेगा तब भी ये नहीं रहने वाले। इतना सब कुछ कह दिया। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान यही तो कह रहे हैं कि मैंने तो इनको मार डाला, तू युद्ध कर तो भी मरे हैं और ना कर तो भी मरे हुए हैं, मैंने तो मार के रख दिया इनको। इतना कहा है यहाँ पे। फिर दूसरा क्या कहते, क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो दूसरे श्लोक में आएगा। तो अभी तो इसमें यह कहा है कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोक क्षयकृत लोकों का नाश करने के लिए प्रवृद्धो कालः अस्मि, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ मैं। जो उग्र रूपधारी दिखाई दे रहा है वो मैं इन लोगों के नाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, इह माने इस समय, लोकान माने इन लोगों के, लोगों से मतलब इन व्यक्तियों के, इन सेना के, समाहर्तुम माने नष्ट करने के लिए, समाहार करने के लिए, संहार करने के लिए, प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए क्या, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेपि तेरे बिना भी, त्वाम, त्वाम माने तेरे बिना, ऋते त्वाम ऋते, ऋते माने बिना, त्वाम माने तेरे, तो ऋते अपि बिना भी, किसके बिना, त्वाम माने तेरे बिना भी, ना भविष्यन्ति सर्वे, सर्वे ना भविष्यन्ति, सभी नहीं रहने वाले। ये अवस्थिता, कौन नहीं रहने वाले, तो कहते जो, ये माने जो, अवस्थिता माने स्थित हैं, कौन, प्रत्यनीकेषु सर्वे योद्धा, प्रत्यनीकेषु योद्धा, जो प्रतिपक्षियों की सेना में खड़े हुए जो योद्धा हैं, जो अवस्थित हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहने वाले। तो अगर युद्ध छोड़ के भाग भी जाएगा तब भी ये नहीं रहने वाले, ये कह दिया। अर्थात ये तो मरे हुए हैं, ये सब खड़े दिख रहे हैं लेकिन ये मर चुके हैं, मैंने तो सबको मार दिया, ये कहते हैं। इतना ही होता है। तो भगवान का ये इसमें पहला जो मतलब उनका भाव है वो यही है कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः,
लोकान् समाहर्तुमेह प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। जय मां। जय माँ। अब ये बोल दिया यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने कि भाई तू नहीं भी रहेगा तो भी ये नहीं रहने वाले, तो भी ये इनका विनाश तो होना निश्चित ही है। माने अर्जुन ये ना सोचे कि भाई मैं नहीं करूँगा तो ये बचे जाएंगे, ये अहंकार ना पाले अर्जुन। इसीलिए भगवान ने ये बोला है कि भाई तू नहीं रहेगा तब भी तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं महाकाल तैयार हूँ, इनका विनाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। ये हो गया। तो अब क्यों कह रहे हैं अर्जुन से, फिर ये बतलाते हैं। अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मयेवेते निहताः पूर्वमेव, मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, उद्देश्य तो यही है, कहे इसीलिए रहे हैं क्योंकि आदेश तो यही है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो क्या है इसमें कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, क्योंकि पहले कह चुके कि ये तो मरेंगे, तू नहीं भी रहेगा तब भी ये मरने वाले हैं, इनका तो विनाश होगा। तू युद्ध नहीं भी करेगा तब भी इनका तो विनाश होना ही है, इनका तो विनाश होना ही है, क्योंकि भगवान ने अवतार ही इसीलिए लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान का संकल्प है, ये तो भगवान का संकल्प है। तो अवतार तो उनका इसलिए हुआ ही है। तो भाई अर्जुन अगर नहीं उठाएगा अस्त्र शस्त्र तो क्या उनका नाश नहीं होगा? इसका उदाहरण तो पहले भी दे चुके हैं, अर्जुन को तो स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रामायण तो पहले हो चुकी है। और प्रतीक क्या था, जब प्रभु श्री राम श्रीलंका में गए थे और वहां जाकर के किसके सहारे लड़े थे, तो रीछ बानर और भालू के सहारे लड़े थे। यही सब था ना जो बताया जाता है हमें। जामवंत जी थे, हनुमान जी थे, तो ये सब वानर ही तो थे। वानर माने एक व्याख्या होती जो कहते हैं कि जंगल में रहने वाली जनजातियां, कोई बड़े कुशल योद्धा नहीं थे, सामान्य से व्यक्ति थे, उन सबको योद्धा बना दिया। जानवरों को ले जाकर के युद्ध लड़ लेंगे। तो अर्जुन को तो ये समझना ही चाहिए कि भाई इनका तो नाश होने वाला ही है, इनको तो मैंने मार के रखा हुआ है। फिर कह क्यों रहे हैं, तो कहते हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसीलिए अब तू उठ। तस्मात् माने इसीलिए, त्वम माने तू, उत्तिष्ठ माने उठ, और क्या कर, यश प्राप्त कर। बस यही है कि भाई मैंने तो इनको मार दिया, मैं तो मारूंगा ही, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने अधर्म किया है, ये कन्फर्म है। बस तू तो खड़ा हो जा और यश कमा, लाभ प्राप्त कर, यश प्राप्त कर, इतना है। माने इसीलिए तू उठ और यश प्राप्त कर। यश प्राप्त करना है, सब काम भगवान कर चुके हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, शत्रुन जित्वा, शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीत कर, समृद्धम राज्यम, धन धान से संपन्न राज्य को, भुंक्षस्व, भोग। बस यही तो कहा, भाई तुम खड़ा हो जाओ, यश प्राप्त करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत करके जो धन धान्य से संपन्न जो राज्य है, इस राज्य का भोग करो, इस राज्य का पालन करो, इस राज्य को चलाओ। यही तो है। तो ये भगवान का काम है, भगवान तो ये कर चुके हैं, तो पहले कह चुके भगवान, तो फिर अब आगे और स्पष्ट कहते हैं। पहले तो ऐसा नहीं कहा, अब स्पष्ट और कह देते हैं। इससे पहले जो श्लोक था उसमें तो ये कहा था कि भाई तू नहीं करेगा तो भी ये मरने वाले हैं, इनका विनाश निश्चित है। पर अब अगली पंक्ति में क्या कह दिया उन्होंने कि एते माने ये सभी सूरवीर जो भी दिखाई दे रहे हैं सामने, पूर्वम एव, पहले ही, पूर्वम एव माने पहले ही, मया निहताह, मया माने मेरे द्वारा, निहताह माने मारे जा चुके हैं, मारे हुए हैं। अब तो और कन्फर्म हो गया भाई,
क्या कहा, कितना प्रोत्साहन दिया। भगवान अपना कार्य कराने के लिए अर्जुन को कितना तैयार कर रहे हैं कि इसीलिए सब ये मरने वाले हैं, विनाश हो ही जाएगा, तू नहीं भी करेगा तो भी विनाश हो जाएगा, इसीलिए तू उठ और यश को प्राप्त कर। भगवान तो यश देना चाह रहा है अर्जुन को कि तू तो नाम कमा ले कि अर्जुन ने मारा था, बाकी सब मरे पड़े हैं। शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से राज प्राप्त कर, बस क्या करना है, तू खड़ा हो जा और लड़ने के लिए क्या हो जा, मतलब निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। ये तो सब मरे पड़े हैं। मये वेते निहता पूर्वमेव, पूर्वमेव माने पहले से ही, एते माने ये सभी, मया माने मेरे द्वारा, निहता माने मारे गए हैं, मारे हुए हैं। इन सबको तो मैंने पहले से मार ही दिया, तो बस निमित्त बन जा। तो प्रभु तो सिर्फ निमित्त बनाते हैं, काम तो प्रभु का ही है, काम तो प्रभु का ही है। वो है ना भजन कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मात्र इतना सा है। अब इसमें कोई अहंकार पाल के बैठ जाए तो गलत बात है। भगवान तो सिर्फ यश देना चाह रहे हैं अर्जुन को, भगवान तो सिर्फ ये अवसर दे रहे हैं कि भाई निमित्त बन जाओ भगवान के काम में, मेरे काम में, मेरे काम में निमित्त बन जाओ, बाकी सब करने वाले तो हैं ही। जब प्रभु श्री राम लंका में जा रहे थे तो समुद्र बनाया, समुद्र सेतु बनाया, जो कि हम सुनते आते हैं कि नल और नील ने सेतु बनाया, समुद्र बनाया। तो नल और नील का ऐसा क्या प्रभाव था, योजना तो पूरी भगवान की ही रही, तभी ये संपन्न हुआ। अब ये अहंकार पाल के बैठ जाएं कि हमने किया हमने किया, तो ये नहीं था, काम तो सब भगवान का ही था। लेकिन भगवान के काम में लगे तो गिलहरी को भी यश प्राप्त हुआ कि मैंने भी रावण को मारने में योगदान दिया था। अच्छा, इससे पहले अक्सर इसमें विचार करते हैं कि दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ हुई, रामायण की अकेली एक ऐसी लड़ाई तो है नहीं, राम रावण युद्ध का, रावण वध कोई अकेली इकलौता वध तो था नहीं, बाद में भी बहुत सारे वध हुए, बड़े बड़े वध हुए, बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को मारा गया, सब हुआ सब कुछ। लेकिन रावण वध में इतना क्या है कि उसको इतना महत्व मिलता है कि आज भी हम दशहरा के रूप में उसको उत्साह के साथ मनाते हैं, परंपरा क्यों? तो जब इस पर विचार करते हैं तो मुझे अक्सर स्मरण आता है, जो मन में विचार आता है वो ये आता है कि भाई राम जी ने रावण को मारा, वो तो ठीक है, लेकिन रावण पर जीत सिर्फ राम की नहीं है तो राम का ही, सब कर तो राम ही रहे हैं सब, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने सबको बांटा। रावण को मारने का श्रेय भगवान ने सबको दिया। अंतिम व्यक्ति को भी लगता था कि हाँ, मैंने एक अहंकारी रावण को मारा है, मैंने लंका को हराया है। जो वो प्रसंग आता है कि जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी थी, वो गीली होकर के बालू के रेत पर लुढ़क करके फिर जाती फुदक फुदक के, और पानी वहाँ पे जहाँ सेतु बन रहा था वहाँ पे जा कर के उसको अपने फड़फड़ाती और वो रेत जो है समुद्र में गिरा देती, फिर गीली होकर के फिर वापस आती, फिर धूल में लेट करके फिर पहुँचती, फिर भीग करके वहाँ रेत गिरा देती, फिर वापस आती। तो ये जब देख रहे थे लक्ष्मण तो उन्होंने डांटा गिलहरी को कि गिलहरी तू तो जो है ये सब कर रही है, पर हमें बड़ी परेशानी हो रही है, तू चलती है, हमें बच के चलना पड़ता है, तुझे छोड़ के पैर में पड़ जाएगा, दूर बैठ, तेरे अकेले करने से क्या होगा। तो वो गिलहरी सुंदर उत्तर देती, कहती है कि मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि भले मेरा शरीर कम है, लेकिन कल के दिन में अपने गौरव गाथा, अपने आप को इसमें बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैंने भी रावण को मारने में योगदान दिया था। तो रावण जो वध है, रावण की जो पराजय है, वो सिर्फ प्रभु श्री राम की जीत नहीं है, वो जीत एक अंतिम वनवासी की है, वो जीत एक जन सामान्य की है, वो जीत सुग्रीव की है, वो जीत हनुमान की है, वो जीत जामवंत की है, वो जीत जो है विजय है रावण पे, वो नल और नील की है, नल और नील उनकी है। इसीलिए रावण पर विजय प्राप्त करना एक बहुत बड़ा उत्साह मनाया गया, क्योंकि ये सामाजिक जीत है, किसी व्यक्ति की जीत नहीं है ये। तो भगवान तो श्रेय देते हैं। प्रभु श्री राम के लिए क्या संभव था, सब कुछ कर सकते थे। माँ जानकी क्या नहीं कर सकती थी, सब कुछ संभव था, लेकिन वो तो सबको श्रेय देना चाह रहे थे।
वही प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इनको मार के रखा है, मैंने तो इनको पहले से ही मार दिया, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो बस निमित्त बन जा। तो भगवान हम सबको निमित्त बनाते हैं अपना कार्य कराने के लिए, अपना कार्य कराने के लिए। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनका कार्य करें, पर आज क्या होता है, आज उल्टा होता है। भक्त चाहते हैं कि भगवान उनका काम करें। यहाँ पे गीता जी कहती हैं अर्जुन से कि तुम तो निमित्त बन जाओ, मेरा काम करो। यही तो कह रहे हैं ना भाई, अर्जुन का काम थोड़ी ना था दुराचारियों को मारने का, किसका काम था? जो ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग थे उनको मारने का, आताताइयों को मारने का संकल्प किसका था? राम राज्य की बात करो तो भी था, राम के युग में असुर मार था पहि सुरन राख निज सुत सेत जग विस्तार है सुजस जस राम जन्म कर हेतु। तो ये तो पहले से चला आ रहा है। अत्याचारियों को मारने का संकल्प तो प्रभु का ही है, भगवान का ही है, काम तो भगवान का ही है, किया अर्जुन ने। तो ये होते थे प्रभु और भक्त, ये होते थे भगवान और भक्त। पर आज क्या है, आज हम भगवान को अपना नौकर बनाए रखे हैं। जब भी जाते हैं लिस्ट थमा देते हैं, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। ये भक्ति हो गई है, ये भक्ति हो गई। और हम ये देखते हैं कि सच्चाई वही है जहाँ हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, और जहाँ हमें डांट पड़ जाए वो सच्चाई नहीं है। ये नहीं होता। भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ता है, जैसे अर्जुन ने कर दिया। अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि भाई तू समर्पण कर, खड़ा हो जा, लाभ प्राप्त कर, यश प्राप्त कर। तो हमें तो अर्जुन के जैसे भगवान का कार्य करना है और यश प्राप्त करना है। समाज में बुराइयां जितनी भी व्याप्त हैं वो तो सिर्फ दिखाई दे रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इन सब बुराइयों को नाश कर रखा है। हमें तो सिर्फ श्रेय प्राप्त करना है। समाज में बेरोजगारी है, समाज में कुरीतियाँ हैं, समाज में तरह तरह की बीमारियां हैं, और भी तमाम कुसंस्कृतियाँ फैल रही हैं। तो ये सब तो दिखाई दे रही हैं, पर भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ समाप्त कर रखा है, समाज को सुंदर बना रखा है उन्होंने। तो बस हमें तो श्रेय लेना है, बस हमें तो प्रयास करना है अर्जुन के जैसे, हमें तो निमित्त बनना है। भगवान तो यही कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, निमित्त मात्र बन जा, निमित्त मात्र बन जा। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज का युग कृष्ण यही कह रहे हैं कि आज की सामाजिक बुराइयों को देखो, आज के राक्षसों को देखो, और उनको विनाश करने के लिए आप प्रवृत्त हो जाओ। भले तीर धनुष मत उठाओ, पर उनके विरोध में कुछ सकारात्मक कार्य तो करो। समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं, वैचारिक प्रदूषण चल ही रहा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, विचारों को प्रदूषण करने में सब रात दिन काम कर रहे हैं। तो इस प्रदूषण को, वैचारिक प्रदूषण को रोकने के लिए सद्विचारों को फैलाने का हम कार्य तो करें, सद्ज्ञान को फैलाने का कार्य तो करें। गीता जी लोग पढ़ें, इसके लिए प्रयास तो करें। सदग्रंथों का विस्तार हो, इसके लिए हम प्रयास तो करें। यही आज का युग पुरुष, ये जो अर्जुन है, उसी का काम है। लोग लिखते हैं अपने बायोडाटा में कि हमने इस कंपनी में काम किया, हमने उस कंपनी में काम किया। अगर हम ईश्वर के साथ हों तो हम लिख पाएंगे कि हमने भगवान के साथ काम किया। हम एम्प्लॉई हैं भगवान के, ईश्वर के। अब वो तो निमित्त बनाता है, जब हमें अपना काम करने के लिए निमित्त बनाता है तो वो निमित्त बनाता है, और अपने हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी ईश्वर लेगा। भरण पोषण की जिम्मेदारी ईश्वर की। भाई जब राम जी के लिए लड़ने गए थे सभी लोग, तो उनके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी किसकी रही होगी? किसकी रही? भगवान राम की रही, क्योंकि हम आपके काम में लगे हुए हैं। तो जब हम ईश्वर के काम में लगेंगे तो हमारे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ईश्वर संभालेंगे, क्योंकि हम उनका काम कर रहे हैं भाई। तो वो सब व्यवस्थाएं संभालेंगे। तो इसीलिए ईश्वर के काम में हम सबको लगना है, ईश्वर के काम में हम सबको प्रवृत्त होना है। ईश्वर का काम यही है कि अंतिम व्यक्ति तक खुशहाली देना, अंतिम व्यक्ति तक शांति पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति को खुश करना। ये काम होना चाहिए। कोई व्यक्ति दुखी ना हो, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। वो कहते हैं ना, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। ना तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की, न पुनर्जन्म की कामना। तो मात्र इतनी सी है कि दुख में पीड़ित लोगों के दुख दूर हो जाएं, बस यही है। तो ये ईश्वर का काम है।
दरिद्र में नारायण देख करके उनकी सेवा करना। बस हमें इस पर निकल पड़ना चाहिए। तो निमित्त मात्र बनाने के लिए यहाँ पे बात कहते हैं। विषय को और लौटते हैं तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसीलिए तू उठ जा और यश को प्राप्त कर। लभस्व माने प्राप्त कर। और क्या? जित्वा शत्रून भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम, समृद्धम राज्यम भुंक्षस्व, समृद्धशाली राज्य को भोगो। कब? शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीत करके, शत्रुओं को जीत करके समृद्धशाली राज्य को भोग। ये अर्जुन को कहा। बस शत्रुओं को जीतना है। अब आगे और क्या कहते हैं? शत्रुओं के विषय में जीतना क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि मये वेते निहताः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सभी पहले से ही मारे जा चुके हैं। और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इसलिए हे सव्यसाची तू जो है निमित्त मात्र बन जा। बस ये है। अर्जुन को कहा गया सव्यसाची। सव्यसाची क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन बाएं हाथ से काम करने में भी पारंगत थे। माने बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास अर्जुन को था। दाहिने हाथ से भी बाएं हाथ से भी काम करने में जो है प्रवृत्त थे अर्जुन। इसीलिए अर्जुन का एक नाम सव्यसाची पड़ा, सव्यसाची। तो इसीलिए ये सब इसमें कहा है। तो इसका पाठ करते हैं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्य समृद्धं, जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्य समृद्धं, मयेवेति निहताः पूर्वमेव, मयेवेति निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं, मयेवेति निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। मयेवेते निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं, मयेवेते निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। जी, धन्यवाद माता जी। इसके पश्चात आगे फिर कहते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा, मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अब और तरीके से क्या कहते हैं कि इन कौन? द्रोणम यानी द्रोणाचार्य, च भीष्मम और पितामह भीष्म, च जयद्रथम और जयद्रथ, च कर्णम और कर्ण, तथा अन्यान अपि और भी बहुत से जो योद्धा हैं, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतान मारे हुए योद्धवीरान सूरवीर योद्धाओं को, त्वम जहि तू मार। ये कह रहे हैं। माने द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, इसके अलावा अन्य जितने भी सूरवीर हैं, इन सबको मेरे द्वारा मारा जा चुका है। ये मेरे द्वारा मारे हुए इन योद्धाओं को तू मार। माने पहले मार के रखा है, अब तो अर्जुन को एक्टिंग करनी है मात्र, क्योंकि पहले कह चुके कि मैंने तो इनको मार दिया। फिर भी अर्जुन को दे रहे हैं जिम्मेदारी, तो यह कि भाई तुम्हें एक्टिंग मात्र करनी है।
जैसे वो होता है ना कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसकी पहले स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। हम फिल्म देखते हैं तो हमें पहले पता चलता है कि अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, क्यूरियोसिटी जागती है। पर जो राइटर होता है उसको तो सब पता है, भाई उसी ने लिखी है। तो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको भी सब पता ही होता है, उनको तो सब पता ही होता है कि हमें क्या एक्ट करना है, किस तरीके से फिल्म आना है उस चीज़ को। तो कृष्ण ने अर्जुन को बतला दिया कि भाई मैंने इनको मार डाला है, अब तो तुझे सिर्फ मारना है, तुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। माने कोई राइटर कह रहा हो कि भाई मैंने तो इनकी स्क्रिप्ट में लिख दिया है कि ये सब निपटेंगे, बस तुम्हें तो एक्ट करना है, तुम्हें तो सिर्फ एक्ट करना है। तो इसमें कहते हैं कि हतान योद्ध वीरान त्वम जही, मारे हुए मया हतान, मेरे द्वारा मारे हुए योद्ध वीरान शूरवीर योद्धाओं को त्वम जही, तू मार। और फिर आगे क्या कहते हैं, माँ व्यथिष्ठा, माँ व्यथिष्ठा माने तू भय मत कर, माँ माने मत कर, व्यथिष्ठा व्यथिष्ठा माने भय करना, तो माँ माने मत, व्यथिष्ठा माने भय मत कर। रणे माने युद्ध में, सपत्नान जेतास युद्धस्व, युद्ध में सपत्नान माने शत्रुओं को, जेतासी जीतेगा, जेतासी जीतेगा। रणे माने युद्ध में, सपत्नान माने वैरियों को, जेतासी माने जीतेगा, इसीलिए युद्धस्व युद्ध कर। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। अब इससे बड़ा और कॉन्फिडेंस क्या, सब कुछ कह दिया कि भाई अब तुम डर मत, माने भय मत कर। माँ व्यथिष्ठा, माँ व्यथिष्ठा माने भय मत कर। रणे सपत्नान जेतासी, युद्ध में निश्चित ही तू योद्धाओं को, अपने शत्रुओं को जीतेगा, इसीलिए युद्धस्व, बस युद्ध कर। अब ये नहीं हो सकता है कि भाई तुम युद्ध भी ना करो और जीत भी जाओ, ये नहीं होगा, और यश भी प्राप्त कर लो। अगर यश प्राप्त करना है, अगर राज्य भोगना है, अगर राज्य भोगना है, यश प्राप्त करना है, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। रिजल्ट मैंने बता दिया, रिजल्ट मैंने बता दिया कि ये सब मारे हुए हैं, रिजल्ट मैंने बता दिया कि इन सबको मैंने मार दिया है, बस तुम्हें तो निमित्त बनना है, निमित्त बनना है। तो ये बार बार इसमें कहा है कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान्नपि योद्ध वीरान, माने द्रोण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे जयद्रथ हो, या कर्ण हो, या अन्य कोई भी योद्धा हो, मया हतांस्त्वम जहि माँ व्यथिष्ठा, मेरे द्वारा मारे हुए इन सबको त्वम जही, तू मार, माँ व्यथिष्ठा माने तू जो है डर मत, भय मत कर। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, युद्धस्व माने युद्ध कर, और जेतासी रणे सपत्नान, रण में युद्धों, रण में शत्रुओं को जीत, रण में शत्रुओं को जीत, ये कहा है। जेतासी माने जीतेगा, माने रण में योद्धाओं को, ये शत्रुओं को जीतेगा, बस युद्ध कर, ये पूरा इसमें है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योद्ध वीरान, मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योद्ध वीरान, मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ।
वीणा माता जी, आपका शायद माइक अनम्यूट है, तो उसको अभी म्यूट कर दीजिए। जी, धन्यवाद। अब इसके पश्चात अब संजय बोलते हैं। यहाँ तक भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना उत्साहित किया और ये सब कन्फर्म बता दिया कि भाई तू जीतेगा, ये निश्चित है, बस तुझे सिर्फ यश प्राप्त करना है, इसीलिए निमित्त मात्र बन जा, मैंने तो पहले से ही इनको मार रखा है। ये सब करने के बाद अब संजय बोलते हैं। संजय क्या कहते हैं? एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, एतत् श्रुत्वा, ये जो संधि से हुआ है, एतत् श्रुत्वा है, शा का छा हो गया है और ता का चा हो गया, सच छोटी एक संधि होती है, उससे यहाँ पे एतत् श्रुत्वा हो गया है। तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, वचनम माने वचनों को, केशवस्य माने केशव के, केशव के इन वचनों को सुन करके कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य, सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। तो क्या है कि केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, केशवस्य माने ये सब बोल चुके। उसके बाद संजय कहते हैं देख करके धृतराष्ट्र के प्रति कि केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव के इन वचनों को सुनकर किरीटी माने मुकुटधारी, किरीट माने मुकुट भी होता है, मुकुट होता है, तो किरीटी मुकुटधारी अर्जुन कृतांजलि हाथों को जोड़ करके, वेपमानः, वेपमानः माने कांपते हुए, वेपमानः कांपते हुए, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः, भूया माना फिर से, एव यानी भी, फिर भी, भूयः एव फिर भी, भीतः भीतः माने अत्यंत भयभीत होकर के, प्रणम्य, प्रणम्य माने प्रणाम करके, कृष्णम सगद्गदम आह, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। ये है माने इसमें जो है पहले पूरा ये वर्णन आ गया कि कृष्ण भगवान किस तरीके से अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि भाई तू लड़ने के लिए तैयार हो जा, मैंने तो इनको पहले से मार रखा है, ये सब पहले से मारे जा चुके हैं, तो ये तो सिर्फ श्रेय लेना है और कुछ नहीं है। तो ये सब सुन करके अर्जुन की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन संजय ने किया है धृतराष्ट्र से कि हे राजन, केशव ने जब इस तरह के वचन बोले, क्योंकि भले हम ये सब अर्जुन और कृष्ण की वाणी में पढ़ रहे हों, भले हम ये कहें कि अर्जुन ने कहा कृष्ण से और कृष्ण ने कहा अर्जुन से, पर ये दोनों के डायलॉग एक जगह और टेलीकास्ट हो रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ सुना रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को सब सुना रहे हैं और दूसरे की सुना करके फिर कुछ देखा हुआ भी कहते हैं कि क्या किया। अब क्या किया माने उनकी वाणी तो नहीं है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से संवाद किया और संवाद करने के बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अब उसके बाद अर्जुन कप रहे हैं, तो ये तो संजय अपनी तरफ से कहेंगे ना। या अर्जुन कुछ एक्टिविटी करते हैं, अस्त्र उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं, कपकपी आती है, हाथ जोड़ते हैं, तो ये अर्जुन की वाणी में थोड़ी ना है, ये कृष्ण की वाणी में नहीं आएगा। ये तो संजय देखी हुई चीज़ को अपनी नज़रों से भी कहेंगे कि अब अर्जुन क्या कर रहा है, ये तो कहेंगे ही। साथ में अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तो ये सब बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन ने ये कहा। इसलिए कृष्ण उवाच मतलब भगवान उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच माने अब ये बोले, ये सब बोले, तो ऐसा है इसमें। तो अब संजय इसमें बोला, संजय ने बोला यहाँ पे कि केशवस्य वचनम श्रुत्वा, केशव के वचनों को सुन करके, कौन से वचन, तो एतत् वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुन करके, ये सभी जो अभी 3-4 श्लोकों में भगवान, 3 श्लोकों में भगवान ने कहा कि मैं महाकाल हूँ, मैंने इनको पहले से मार रखा है, तू तो सिर्फ यश प्राप्त कर और राज्यों को भोग, ये द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ हैं, इन सबको मैं पहले से मार चुका हूँ, तुझे तो बस थोड़ा युद्ध करना है, तेरी जीत निश्चित होगी। ये सब वचन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे तो कहते हैं कि केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन करके, किरीटी, किरीटी माने ये जो मुकुटधारी अर्जुन हैं, इन्होंने कृतांजलि वेपमानः हाथ जोड़ करके कांपता हुआ, नमस्कृत्वा भूयः एव भयभीत प्रणम्य, नमस्कार करके, नमस्कृत्वा, नमः, नमः माने नमस्कार, कृत्वा माने करके, तो नमस्कार करके, भूयः एव
फिर भी नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद भी भयभीतः प्रणम्य, अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करके, अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके कृष्णम सगद्गदम आह, भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम करके सगदगद होके, गदगद होकर के बोला। तो अब ये क्या बोला, तो इसको हम जो है अगली कक्षा में कहेंगे, क्योंकि अब अर्जुन के जो श्लोक होंगे वो काफ़ी रहेंगे, तो एक वो संबंध बना रहे बोलने में, एक रिलेशन श्रृंखला बन जाए, इसलिए हम इसको कल की कक्षा में करेंगे। क्योंकि अब अर्जुन की बहुत सारी वाणी, कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न रहेंगे, तो ये कक्षा में हम आगे करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, शांति पाठ करते हैं फिर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा ये छूट गया, इसको पाठ करना शायद रह गया है, तो पाठ करते हैं फिर ये करेंगे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतः प्रणम्य, सगद्गदं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतः प्रणम्य, सगद्गदं भीतः प्रणम्य। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए, क्षमा कीजिए, वो एक मतलब बोलते बोलते हो गया था शांति का। चलिए कोई नहीं, आप कीजिए जी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं प्रणम्य, सगद्गदं प्रणम्य। जय मां। जय मां। अब शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते माता जी।